हुआ ये कि ललित मोदी साहब आपको याद होगा, आप सबको याद होगा, उन साहब ने एक ताज़ा बयान दिया है और वो बयान वो किस वजह शोहरत रखते हैं वो भी आपको पता ही होगा। उनके ज़माने में फिक्सिंग हुई थी आईपीएल में। ज़रा दिखाइए ललित मोदी ने कहा क्या है ऐसा कि जिस पे आज हम उन पे अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। भाई ये है बात उन्होंने की है। उनसे बात हुई, माइकल वॉन ने उनसे सवाल किया कि भाई होगी कोई इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट। ये है जवाब, भारत और पाकिस्तान के दरमियान बायलैटरल क्रिकेट सीरीज मुमकिन नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज़ाद और गैर सियासी होता तो शायद कुछ पेशरफ हो सकती थी, लेकिन आज पीसीबी पर सियासत का गलबा है। अब देखो कह कौन रहा है, नहीं मतलब ललित मोदी साहब ये बताएं ये बात हो कहाँ रही है, ये कह कौन रहा है। एक तो आपके टेन्योर में क्या कुछ हुआ अभी हम पूछ लेते हैं, सीधा चलते हैं जरा तनवीर भाई। देखिए सबसे बड़ी पहली बात ये है, ललित मोदी साहब ने जो बात बोली है, ठीक है, ये इंतहाई झूठ बात बोली है, ठीक है, ये है ही झूठे सारे। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासत है, ठीक है भाई, आपकी क्रिकेट में सियासत नहीं है। नहीं, इनका तो सब क्लीन है। सुन लें, जो बात आपने बोली कि पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल सीरीज हो ही नहीं सकती, तो भाई सियासत तो आप लेके आ रहे हैं बीच में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो कभी नहीं बोला कि हम आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहे। इसका मतलब सियासत तो आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर है, ठीक है। जय शाह जो आया था बीसीसीआई के अंदर, वो क्या सियासी बेस पे नहीं आया था, ठीक है। अभी जो इनका वो सेक्रेटरी बना हुआ है, क्या वो सियासत की बेस पे नहीं आया, राजीव शुक्ला, ठीक है। अभी जो गौतम गंभीर इंडियन टीम का हेड कोच बना हुआ है, क्या वो सियासत पे नहीं आया। आपका पूरा जो आपकी जो गवर्नमेंट है, पूरा क्रिकेट बोर्ड हाथ में उसने लिया हुआ है, क्या ये सियासत नहीं है। मतलब ये तो आके झूठ बोलते हैं, हर जगह पे झूठे हैं ये सारे, ये झूठ, इनका काम ही झूठ बोलना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, आप किसके सामने बोल रहे हो जाके, क्या उसको नहीं पता होगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। था माइकल वॉन आगे से। भाई देखें, लोग बच्चे नहीं हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं। क्रिकेटर्स को, चाहे पाकिस्तान के क्रिकेटर चाहे कहीं के भी क्रिकेटर हैं, उन सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कौन फसाद डलवा रहा है आईसीसी के इवेंट्स के अंदर, एशिया कप में कौन फसाद डलवाता है, मैचेस के अंदर कौन फसाद डलवाता है। ये अथरटन, नासिर हुसैन, इन बड़ों ने हमेशा कह दी है, ठीक है ना, कि भाई ये सब इंडिया की प्रॉब्लम्स करता है और कोई नहीं करता, तो इन सबको पता है। और एक चीज़ बताऊं आपको मैं, उसको लाने का मकसद क्या था यहाँ पे, माइकल वॉन जो उसको उनको लेके आया यहाँ पे, उसको मकसद ही यही था कि जब एक्स चेयरमैन को बुलाओ, उससे सबसे पहले सवाल ये करो कि भाई ये, फिर उसके बाद जो इंग्लैंड के अंदर जो क्रिकेट हो रही है, लीग हो रही है, उसके ऊपर डिस्कस करो। उसको ये पता है कि मंजन बिकेगा यहाँ पे, व्यूज बिकेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये भी सवाल कर दो, लीग का भी सवाल कर दो, सही है। लेकिन उसको सब पता है कि क्या है, और उसको ये भी पता है कि इनकी जो लैंग्वेज है ना, इसमें झूठ के वर्ड्स बहुत हैं, उसमें खुला झूठ बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब जरा गफ्फार भाई बताइएगा कि कौन से, एक तो बात ये होती है कि आपने करप्ट ना सिर्फ पॉलिटिकली करा अपने बीसीसीआई को, फिर आपने फाइनेंशियली भी करप्ट किया आईपीएल में। आईपीएल का क्या इल्जाम है, तो जरा एक दफा मेरे ख्याल में अगर ललित साहब तक पहुंचेगी वैसे तो ये बात, लेकिन व्यूअर्स को भी जरा रिमाइंड करा दें, हाँ, कि रिमाइंड करा दें कि क्या एक्चुअली वो फाइनेंशियल मसाइल थे जिनकी वजह से उनको बोला गया कि साहब आप जरा साइड में। ये ललित मोदी साहब जो है ना बैंड हैं इंडिया में, आप क्रिकेट में कोई रोल नहीं ले सकते फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की वजह से और फाइनेंशियल जो करप्शन इंडिया जा सकते और हैं? इंडिया भी नहीं जा, इन पे वैसे ऑफिशियली बैन नहीं है, बट ये अवॉइड करते हैं कि मैं जैसे ही गया ना, इन्होंने पकड़ के मुझे कहीं ना कहीं ले जाना है। और सीधी बात यह है कि ये ज़रूर इनका क्रेडिट है कि आईपीएल शुरू की थी। अब ये जो बातें कर रहे हैं ना, बात सिर्फ ये है कि नजम सेठी साहब ने एक इंटरव्यू अभी इंडियन चैनल्स को दिया था कुछ दिन पहले, और उन्होंने तबीयत साफ कर दी थी उनकी इंटरव्यू में। उन्होंने कहा मैं और शहरियार खान इंडिया में मौजूद थे क्रिकेट खेलने के लिए, हमने यहाँ तक भी किया कि हम चले गए। ये और बात है, मेरा ज़ाती तौर पर इससे इख्तलाफ है कि हमेशा ऐसे नहीं जाना चाहिए था। आपने वहाँ पर मीटिंग सेट की और बाद में एक हंगामा हुआ, एक सियासी जमात ने धमकी दी, आपने मिलने से इनकार कर दिया। ऐसा कोई करता है? ये तो इतना बड़ा मतलब कालक है इनके पूरे क्रिकेट उसके फ्रेटर्निटी के ऊपर इंडिया की, कि आपने मेहमानों को घर बुलाकर उनकी हिफाजत भी सही नहीं की, एम्बेरस किया उनको, और इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए उनको नजम सेठी साहब से, शहरियार साहब से, और इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से।